बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त सिचुएशन ये है कि गुनाहों के सैलाब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपनी लपेट में ले लिया है। न जवानों की जवानी महफूज है, न अधेड़ उम्र की वो उम्र महफूज है, बल्कि बुराइयों का सैलाब इस तरह से अपनी लपेट में लिए हुए है कि क्या शादीशुदा और क्या गैर शादीशुदा ऐसा लगता है कि जैसे पाबंदियों की सारी जंजीरें इंसान तोड़कर वहशी जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। शायद ये ऐसा कोई गुनाह हो जो सोसाइटी के अंदर पनप न रहा हो, और शायद ही कोई गैरतमंद बाप गुनाहों के सैलाब की वजह से अपनी औलाद के लिए बेचैन और बेकरार न दिखाई देता हो। इस्लाम अल्लाह का वो पसंदीदा दीन है जो गुनाहों में डूबे हुओं को भी गुनाहों से निकालना जानता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शराब पीने का जब कोई आदी बन जाए तो उसे नमाजियों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, शराबियों के साथ रहना अच्छा लगता है। जुआ खेलने का अगर कोई आदी हो जाए तो जुआड़ियों के साथ उसे अच्छा लगता है। ड्रग्स का अगर कोई आदी हो जाए तो ड्रग्स पीने वालों के साथ उसे अच्छा लगता है। जिना करने का कोई आदी हो जाए तो बुराइयों के अड्डों पर उसे अच्छा लगता है। और आप देखते होंगे कि जितना इंसान गुनाह ज्यादा करता चला जाता है उतना ही नेकों से वो दूर होता चला जाता है, या नेक लोग उसे अपने से दूर करते चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई गुनहगार, सियाहकार, जिनाकार, सूदखोर अगर किसी महफिल में आ जाए तो आदमी कन्नी काट कर निकलने की कोशिश करता है कि कहीं इस ड्रग्स के आदि की बुनियाद पर हमारा शुमार भी लोग उसके साथ करने न लग जाएं। लेकिन मेरा परवरदिगार और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनहगारों को छोड़ नहीं देते, बल्कि अल्लाह ऐसे गुनहगारों से भी मोहब्बत फरमाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इनको गुनाहों के दलदल से निकालना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोसाइटी का ड्रग्स इस्तेमाल करने वाला सोसाइटी की नजरों से गिर जाया करता है। शराब पीने वाला शराब पीने की वजह से सोसाइटी के करीम लोगों की नजरों से गिर जाता है। यही हाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े बड़े गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों का होता है। एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है, हम तो इतने पापी हैं कि शायद अच्छा मुआशरा हमें कबूल न करे। आलिम देखता है तो गुनहगार की हैसियत से उसे देखता है, मुत्तकी देखता है सियाहकार की हैसियत से देखता है, परहेजगार देखता है पापी की हैसियत से देखता है। अगर वो निकलना चाहे भी तो सोसाइटी उसे निकलने नहीं देती, उसे इग्नोर करती है, उसे नजरअंदाज करती है। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कैसा भी उम्मती उनका क्यों ना हो, मेरे आका उसे जाय होना नहीं देते और जाय होने से बचाना चाहते हैं। तो अपने गुनहगार उम्मती को मुजदा सुनाते हैं, ऐ गुनाहों में डूबे हुए बंदे, मैं तुझे एक नुस्खा अता करता हूं। अगर तू उस नुस्खे को अपना ले तो जिंदगी भर के किए हुए सारे गुनाहों का वो तेरे लिए नजात का सबब बन जाएगा और छुटकारे का जरिया बन जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। मुझे आज आपको ये समझाना है कि इबादत के जरिए इंसान वली बनता है, रियाजत के जरिए इंसान वली बनता है, तिलावत के जरिए इंसान वली बनता है। आपने आज तक यकीनन सुना होगा कि कसरत नवाफिल के जरिए बंदा वली बनता है। आज तक आपने सुना होगा कसरत हज की बुनियाद पर इंसान वली बनता है। आपने आज तक सुना होगा कसरत तिलावत की बुनियाद पर इंसान वली बनता है। आज तक आपने सुना होगा कसरत ज़कात देने की बुनियाद पर इंसान अल्लाह का वली बनता है।
आपने आज तक सुना होगा वालिदैन की खिदमत की बुनियाद पर इंसान वली बनता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 4 वाकयात सुनाऊंगा जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह के वो बंदे जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी और जिनकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी, उन गुनाहों में डूबे हुए होने के बावजूद वो कौन सा अमल उन्होंने किया जिसकी वजह से विलायत के ऊंचे मकाम पर अल्लाह ने उन्हें पहुंचा दिया। ये नहीं कि नेक बना दिया, बल्कि विलायत के ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। आइए मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, इंटरेस्ट बहुत बड़ा गुनाह है। सूद खोर के हवाले से सख्त वईदें आई हैं और सूद खोरों से मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सख्त अहकाम फरमाए हैं। आप जरा सोचें, जमाने के अंदर सूद को बहुत बुरा समझा जाता है, ब्याज को बहुत बुरा समझा जाता है और सूद खाने वाले को हिकारत की नजर से देखा जाता है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन तारीख के अंदर एक ऐसा वाकया भी मिलता है जिसे दुनिया हबीब अजमी के वाक़े के नाम से याद करते हैं। आप जानते हैं ये हबीब अजमी कौन थे? सूद का कारोबार था, लोगों से सूद वसूल करते थे, सूद पर पैसा देते थे और इनकी आदत थी जब किसी को सूद देते थे तो सूद का पैसा लेने के लिए, ब्याज लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए जब किसी के यहाँ चले जाते तो कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। अल्लाह अकबर, हबीब आजमी जब किसी गली से गुजरते तो नन्हे से खेलते हुए बच्चे कहा करते किनारे हो जाओ, हबीब आजमी सूद खोर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि उसके कदमों की धूल उड़ करके हमारे चेहरे पर आ जाए जिसकी वजह से हम भी अल्लाह के अदाब में गिरफ्तार हो जाएं। आप अंदाजा लगाइए, हबीब आजमी सूद का कारोबार करते थे, इंटरेस्ट का कारोबार करते थे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स को उन्होंने सूद पर पैसा दिया था। जब उसके घर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने तकाजे के लिए जब दरवाजे पर दस्तक दी, वो शख्स घर पर मौजूद नहीं था, उसकी बीवी घर में मौजूद थी। हबीब आजमी ने कहा मैं अपना सूद लेने के लिए आया हूं। औरत ने जवाब दिया मेरा शौहर इस वक्त घर पर नहीं है, वो तुम्हारे सूद के इंतजाम के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कमाई के लिए गया है, मेहनत मशक्कत के लिए गया है, वो शाम तक लौटेगा, अगर कुछ लेकर आता है तो तुम्हारे पास पहुंचा देगा। तब हबीब आजमी ने कहा था जानते हो मेरी आदत है कि जब मैं किसी के यहाँ जाता हूं तो बगैर ब्याज के पैसे लिए हुए, इंटरेस्ट के पैसे हुए वापस नहीं आता, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। उस खातून ने कहा हाँ, बकरी का एक सर मौजूद है जो मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो, इसलिए कि इसके अलावा मेरे बच्चों को और मेरे खाने का और कोई जरिया नहीं है। अल्लाह अकबर, हबीब आजमी ने कहा मुझे वही दे दो। वो लेकर के अपने घर पहुंचा और पहुंचने के बाद अपनी बीवी से कहा इसे पकाओ ताकि हम इसे अच्छी तरह से खाएं। अल्लाह अकबर, चूल्हे के ऊपर हंडी रख दी गई, उसमें बकरी का वो सर रख दिया गया। थोड़ी देर के बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि गोश्त तैयार हो चुका है, महसूस हुआ कि खाना तैयार हो चुका है और हंडी में जो मौजूद सर है वो पक चुका है, तो हबीब आजमी ने अपनी बीवी से कहा जल्दी से वो सर लाओ ताकि खा करके मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, वो जैसे ही हंडी को नीचे उतार कर उसके अंदर जैसे ही तलाश करती है कि वो सर पक चुका होगा, लेकिन आप जानते हैं हंडी में उस सर की बजाय पूरा खून बन चुका था। अल्लाह अकबर, खून को देखने के बाद हबीब आजमी की बीवी ने कहा देखो ये सूद के पैसे का अंजाम है, तुम लोगों का खून चूस चूस करके सूद जमा करते हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरो, परवरदिगार का खौफ अपने दिल में रखो, तौबा करो। हबीब आजमी के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। हबीब आजमी ने दिल में ख्याल पैदा किया कि इस वक्त रुए जमीन पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो ताबई हैं। अल्लाह अकबर, मैं जाता हूं उनकी महफिल में और जाने के बाद उनके हाथों पे तौबा करता हूं और आज के बाद मैं कभी सूद का कारोबार नहीं करूंगा, जिनका पैसा आज तक मैंने लिया है उसे मैं लौटा दूंगा और अगर याद नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फार कर लूंगा। हबीब आजमी इस नीयत से, जो इससे पहले सूद का कारोबार करते थे, तौबा की नीयत से बड़े हजरत हसन बसरी की महफिल में पहुंचे। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौबा
पर तकरीर कर रहे थे, तौबा पर खिताब फरमा रहे थे, और खिताब करते हुए जोशे खिताबत में इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरा मौला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, चाहे वक्त का हबीबे अजमी ही क्यों ना हो। अल्लाह अगर सच्चे दिल से वो तौबा कर ले तो उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हबीबे अजमी उस महफिल में मौजूद थे, खड़े हो गए, कहा हुजूर आपने क्या फरमाया, दोबारा फरमा दें। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले मौला उसकी खताओं को माफ फरमा देता है, चाहे वो वक्त का हबीबे अजमी ही क्यों ना हो। उसने फिर कहा हुजूर एक बार और फरमा दीजिए। हजरत हसन बसरी को मालूम नहीं था कि यही हबीबे अजमी है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत हसन बसरी ने तीसरी मर्तबा फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल सच्ची तौबा करने वाले के गुनाह को माफ कर देता है, चाहे वो हबीबे अजमी ही क्यों ना हो। हबीबे अजमी आगे आए, हजरत हसन बसरी का हाथ पकड़ा, कहा हुजूर मैं ही वक्त का नाकारा इंसान और मशहूर जमाना सूदखोर हबीबे अजमी हूँ, मैं तौबा की गर्ज से हाजिर आया हूँ। हजरत मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं सच्चे दिल से आपके हाथों पे तौबा करता हूँ, आज के बाद सूद का कारोबार नहीं करूंगा, और जिसका मैंने सूद आज तक लिया है और मुझे याद है मैं सबको उनका पैसा लौटा दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हजरत हबीबे अजमी की तौबा को कबूल माली, और तौबा की कबूलियत के बाद हबीबे आजमी हजरत हसन बसरी की सोहबत में रहने लगे, उनसे बैत हुए, उनकी शागिर्दी कबूल फरमाई, जिंदगी के लम्हात गुजारने लगे। यहां तक हजरत हबीबे आजमी को तौबा कर लेने के बाद इस्तिकामत तौबा की बुनियाद पर अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि वक्त के अजीम वली की हैसियत से दुनिया उन्हें पहचानने लगी, दुनिया उन्हें जानने लगी। यहां तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि हजरत हबीब अजमी की जबान अजमी होने की वजह से मखारिज अरबियों की तरफ पुख्ता नहीं थे, इसलिए हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा नमाज पढ़ने के लिए जब पहुंचे तो इत्तफाक से मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था, और मुसल्ले इमामत पर हजरत हबीब अजमी मौजूद थे और नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये अजमी है, इसकी जबान के अंदर प्रोनाउंस के सिलसिले में, मखारिज के सिलसिले में अरबियों वाला लबो लहजा नहीं है, और फिर सूद से इन्होंने तौबा की है। अल्लाह अकबर। दिल में थोड़ा सा ख्याल आया, अल्लाह अल्लाह मैं इनके पीछे नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, इस तजस्सुस में थे। बहरहाल नमाज मुकम्मल हुई। नमाज के बाद हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात होती है, बिस्तर पर महवे ख्वाब होते हैं, ख्वाब के अंदर जलवे इलाही नजर आया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे करीम मैं तेरी रजा चाहता हूँ, जरा मुझे कोई ऐसा अमल बता दे जिसके करने के बाद तेरी रजा मुझे हासिल हो जाए। मेरे करीम ने फरमाया, ए हसन मैंने तुझे आज मगरिब की नमाज का वक्त अता किया था, अगर तू हबीबे अजमी के पीछे नमाज अता कर लेता मेरी रजा की दौलत तुझे मयसर आ जाती। आप अंदाजा लगाएं, सूद के कारोबार में जिंदगी गुजारने वाला अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मौला अपनी शान के मुताबिक अपने कुर्ब की दौलत अता फरमा देता है। तो जहां नमाज के जरिए विलायत मिलती है वहां तौबा के जरिए भी अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमाता है। आज गुनाहों में डूबे हुए नौजवान ये सोचते हैं कि हम गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हम संवर भी गए तो दुनिया कबूल करेगी या नहीं करेगी। मैं कहता हूं मेरे रब की रहमत बहुत वसी है, वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अगर कोई अल्लाह की तरफ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ उस इस्तकबाल के लिए तैयार है। गुनाहों के दलदल में फंसे हुए नौजवान मुसलमानों, सिर्फ ये न समझो कि सोसाइटी कबूल नहीं करेगी, अगर हम संवर गए तो आप बस ये सोचो अगर मौला कबूल कर ले तो सारी कायनात कबूल कर लेगी। तारीख उठा करके देखें, आज हमारी सोसाइटी में शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जो सूद का कारोबार करता हो, जो इंटरेस्ट का कारोबार करता हो, जो ब्याज खाने को अच्छा तसव्वुर करता हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक और वाकया मैं आपकी गोश गुजार करूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं सोच की करेक्शन हो जाए। बहुत सारे नौजवान संवरना चाहते हैं और मैं उनसे भी
भी कहूंगा जो नमाज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो शरीयत की बहुत ज्यादा पासदारी करते हुए दिखाई देते हैं, अगर कोई बिगड़ा हुआ नौजवान तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाए, खबरदार उसे कभी ताना मत देना। हमारी सोसाइटी में ताना देकर के कहते हैं माअज़ल्लाह 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये कहते हैं। अगर कोई सुधर जाए, अगर सीधे रास्ते पर आ जाए, अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी तौबा को सही समझते भी नहीं और कहते पता नहीं ये कितने दिनों का मेहमान है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, खबरदार जिस तौबा करने वाले से खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत मत करो, इसलिए कि मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो, जिससे खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत क्यों करते हो, तुम उससे झिड़कते क्यों हो? आप जानते हो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में कैसे बड़े बड़े पापी आए और तौबा करने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की शफकतों की बुनियाद पर कितने बुलंदो बाला मकाम पर फाइज हो गए। गुनाहों की जिंदगी में, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों को समझाओ, उन्हें प्यार दो, उन्हें शफकत दो। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इन बुजुर्गों की सोहबत और इन बुजुर्गों की जूतियां दुरुस्त करते करते, जैसे हुजूर सिराजुल फुकाहा हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन हैं, इनकी सोहबत से इस्तिफादा करते हुए मैंने बहुत देखा है कि खशियत रब्बानी पर और खौफ खुदा पर जब तकरीर होती है तो नेकों की आंखों में आंसू कम आते हैं, गुनहगार की आंखों में आंसू ज्यादा आते हैं, इसलिए कि उसे अपने गुनाह का एहसास होता है, उसे अपने पाप का एहसास होता है। इसीलिए जानते हैं फरमाया गया जब नेक बंदा कहता है या अल्लाह, मेरा मौला जवाब में एक बार लब्बैक फरमाता है, और जब गुनहगार कहता है या अल्लाह तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब 2 मरतबा लब्बैक फरमाता है। पूछा गया मेरे मौला गुनहगार के जवाब में 2 मरतबा लब्बैक क्यों? तो निदा आती है नेक बंदे को तो अपनी नेकियों पर भरोसा है, गुनहगार को तो सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें गुनाहों में जिंदगी अगर गुजरी है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू कर लो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।